करण वितराग विद्या नमो ताहि जाते बहे अहंकार पर मंगल करि हो महान ग्रंथ पठन के कार जाते मेरे समाज संसारे श्री मोक्षार प्रकाशन जी है 7वां अधिकार। इसमें जैन मिथ्या दृष्टि का विवेचन है। इस भव कर्म का मूल एक जानो मिथ्या था, ताको करी निर्मूल अब करी मोक्ष का। जो जीव जैनी है, जिन्हें देव की आज्ञा को मानते हैं, उनके लिए मिथ्यात्व रहता है। क्यों मिथ्यात्व रहता है? कि धर्म के बाहरी जितने मोक्ष मार्ग के साधन हैं, उन साधन को अपनाते हैं, करते हैं, अनुमोदना करते हैं। उन बाहरी साधनों को ही मोक्ष मार्ग मानकर, धर्म मानकर उसमें रुके हैं। कुछ जीव ऐसे हैं कि जो मोक्ष मार्ग के भारी साधन हैं, इनको हमें करने चाहिए। क्यों? कि हमारे कुल में सब करता है तो हमें भी करना चाहिए। कुछ जीव ऐसे हैं, कुछ जीव देखा देखी करते हैं कि सब कर रहे तो हमें भी करना चाहिए, वो भी करते हैं। पुण्य का बल तो सबको ही हो रहा है। कुछ जीव ऐसे हैं कि कुछ करेंगे तभी तो मिलेगा, तो पुण्य के लिए करते, संसार की सामग्री के लिए करते हैं। कुछ जीव ऐसे हैं कि चलो घर में बैठने से क्या फायदा, मंदिर में चलो। तो सब जीवों के अंतरंग में कोई परिणामों की संभाल, परिणामों की विशुद्धि, तत्व ज्ञान, भव का भाव, इससे कोई प्रयोजन नहीं। मात्र प्रयोजन ये है कि किसी तरह पूर्व की जो सामग्री है ये तो बनी रहे और आगे और संचय होती रहे। जो पूर्व कर्म को में सामग्री मिली है ये तो बनी रहे, उसके लिए वर्तमान में करते हैं और आगे इन सब का संचय हो जावे, उसके लिए निरंतर प्रयास भी करते हैं। आप उद्यम तो करते हैं, लेकिन उद्यम माने पुरुषार्थ तो करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ किसका करते हैं? पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति, जो आगे आएगा कि पुरुषार्थ तो कर रहे हो, तो पुरुषार्थ जो कर रहे हो काय का कर रहे हो? मोक्ष मार्ग का कर रहे हो कि संसार का कर रहे हो? तो कहता है कि इससे ज्यादा पुरुषार्थ क्या करें हम? मंदिर आता है, अभिषेक करता है, पूजन करता है, घंटों घंटों भगवान की भक्ति करता है, उन सबका निषेध नहीं है। पाप से बचने के लिए वो सारे साधन उपादेय हैं, कथनचित उपादेय हस्तावलंबन है, विधान आदि करते हैं, पाठ करते हैं, जाप करते हैं, इधर अपने के नाम स्वाध्याय करते हैं। आप समझ लो, जो स्वाध्याय करते हैं और जो पूजा करते हैं, स्वाध्याय वाले करने वाले पूजा करने वालों को हीन भाव से देखते हैं, पूजा करने वाले स्वाध्याय करने वालों को हीन भाव से देखते हैं। देखो ये कुछ करते तो है नहीं, केवल बात ही बात करते रहते हैं, बात ही बात करते रहते हैं। कुछ करोगे तभी तो कुछ मिलेगा, बात करने से क्या होगा? स्वाध्याय वाले कहते हैं कि ये क्या नाम क्रिया कांड में लगे रहते हैं, कुछ ज्ञान करोगे तभी तो कुछ फायदा होगा। जिसे आप क्रिया कांड कहते हो, उस क्रिया कांड के पीछे भाव भी है, खाली क्रिया कांड नहीं है, उसके पीछे भाव भी है। जितनी देर भी वो जीव भगवान के सामने रहा, उपयोग को लगाया, जितनी देर लगा उतना तो पुण्य संचय हुआ, परिणाम भीगे। सुनते रहे के बाद संसार कई भोगों से उतनी उदासीनता रही, उतने समय इच्छा शक्ति भी उतने समय कम रही,
पाप की क्रिया, पाप के निमित्त को भी छोड़ो तो भला है। समझ लो, वो भले ही उसको मोक्षमान मानकर उसमें लगे हुए हैं, लेकिन शुभ भाव शुभ निमित्त से, भले भाव भले निमित्त से अगर भली गति मिलती है तो अच्छा है कि बुरा है। भले निमित्त से भले भाव होने पर अगर वो देव गति आदि की मिलती है, मुझसे गति मिलती है तो नरक और क्रिया से तो भला है, और वहाँ सारे साधन उपलब्ध हैं। आगे धर्म ध्यान के, तत्व अभ्यास के, उन दोनों गतियों में सब साधन उपलब्ध हैं। लेकिन खाली ज्ञान की बात कर करके परिणाम देखो, कीजिए तत्वाभ्यास कीजिए। तत्वाभ्यास तो तुरंत ये है, कसाई की मनता होती है, परिणाम भीख के। तत्वाभ्यास का फल क्या है? विषयों से रुचि होती है। जिनवर कथित तत्वाभ्यास कीजिए, तो तत्वाभ्यास का मतलब है तत्वाभ्यास करके जीवन में लाइए। खाली वो तत्वाभ्यास शब्द मात्र न रहे, क्योंकि अगर वो शब्द मात्र रहा, अपना अवलोकन नहीं करा कि मेरा स्वरूप क्या है, मेरा कार्य क्या है, वर्तमान में मेरी दशा कैसी हो रही है, इसका अवलोकन नहीं करा, तो तत्व ज्ञान वो केवल शुष्क ज्ञान रह जाएगा। आप समझो, और इतना शुष्क हो जाएगा, परिणाम जीव के भीगते नहीं, और क्रिया कांड करके उनसे उदासीन होगी। जड़ की क्रिया है। अब समझना भी आप, अभिषेक के लिए जल लाना, अभिषेक करना, पूजन करना जड़ की क्रिया, तो हम भी कहते हैं जड़ की क्रिया। इससे पुण्य भी नहीं, धर्म भी नहीं है। लेकिन ये बता, भोजन करना, भोजन बनाना और खाना, टीवी देखना, मोबाइल देखना, ये जड़ की क्रिया की चेतन की क्रिया? तो पाप की क्रिया पाप के भाव है, ये सुख की क्रिया सुख के भाव है। आप समझो, अपने घर का भी पानी भर रहे हो और मंदिर का पानी भर रहे हो। पानी भरने की क्रिया तो एक ही रही, लेकिन परिणामों में उज्ज्वलता है कि नहीं दोनों की? वह पाप का बंद हो रहा है, यहाँ पुण्य का बंद हो रहा है तो दोनों जड़ की क्रिया। हम कब माना कर रहे हैं जड़ की क्रिया? तो पुण्य भी नहीं है, धर्म भी नहीं, शरीर की मात्र है। लेकिन उस क्रिया के पीछे अगर भाव है उस जीव कि जिनेन्द्र देव का जब अभिषेक भर रहे हैं, अभिषेक करेंगे जल का, जितना चाह तो वो करते हैं, तो जितना चाह के साथ में दया है, तो जितनी देर उसके परिणामों में दया रही, उतनी देर पुण्य का बंद तो हुआ उसको, ये नहीं हुआ। भली होना आने पर उसका कहना काल लग दिया कि तत्वाभ्यास भी हो जाएगा, तो विवेक को ज्यादा जागृत हो जाएगा। अब इन क्रिया से तो उदासीन हुए आप कि जड़ की क्रिया है, फिर स्वाध्याय करना जड़ की क्रिया की चेतन की क्रिया। वहां मन वचन का तीनों लग रहे हैं, भगवान के अभिषेक में पूजन है। हाँ, खाली वचन का काम चल रही है, मन का काम चल रहा है, लेकिन है तो ये भी जड़ की क्रिया। चेतन की क्रिया तो मां जानने की क्रिया है। वो जानने की क्रिया कहां चल रही है, क्या काम कर रही है, वहां तो तेरी दृष्टि गई नहीं, उपयोग को वहां लगाया नहीं, और इसको भी जड़ की क्रिया करते उसको भला मान। तो जितनी अगर तुमने ये काम नहीं करना, तो इसकी जगह तो घर में बैठ के क्या करेगा? स्वाध्याय तो नहीं करेगा। अभिषेक के समय स्वाध्याय करोगे, विशेष के समय बैठे रहोगे, देर से सो के उठोगे। आप समझ, साथ में इसके पीछे परमार्थ छुपा हुआ है कि मंदिर जाएंगे, अभिषेक है तो धोती दुपट्टा ही बदलना पड़ेगा, पूजा की सामग्री लानी पड़ेगी, खड़ा होना पड़ेगा। तो हम तो सहज क्रिया करेंगे, जीव का काम तो सहज है। तो इसके साथ में परमार्थ भी आ गया ना आपका, क्या नहीं है? पानी भी छानना पड़ेगा, सामग्री बनानी पड़ेगी। अब इतना उद्यम क्यों करो? अब तो स्वाध्याय कर लो, चिंतन कर। आप समझो, गृहस्थी को देव पूजन उपाधि संयम का दान स्वाध्याय 6 क्रिया बताई,
और इन षट क्रिया के माध्यम से गृहस्थी का उपयोग जो सारे दिन पाप में लगता है, आरंभ में लगता है, सीधे शुद्धोपयोग में नहीं लगेगा। उसके लिए हस्तावलंबन ये बता कि गृहस्थी अपने उपयोग को पाप में से बचा के इसमें लगावे तो अपने स्वभाव की तरफ आ सकता है। तो उसके लिए षट अवलंबन बताए। तो इस षट अवलंबन को उन्होंने क्या करा, ज्ञान कर करके, है ना, शुष्क ज्ञान करके कह रहे तो जड़ की क्रिया है, इससे कोई धर्म नहीं है। तो भैया भी कह रहे हैं अगर इस जड़ की क्रिया को छोड़ के चेतन की क्रिया में रहता है तो भली बात है। तो हम तो चाहते हैं कि सब चीज शुद्धोपयोग में हो जाए। अगर तू जड़ की क्रिया छोड़ के चेतन की क्रिया का चैतन्य रूप अनुमान हो जाए तो भली बात है, लेकिन वो तो नहीं होता। और चैतन्य का चैतन्य रूप अनुमान नहीं होगा, इसको जड़ की क्रिया करके उदासीन हो जाओगे तो फिर कौन सी क्रिया होगी? पांच इंद्रिय से होगी क्रिया होगी। तो उसमें धर्म है, पुण्य है, क्या है फिर उसमें? आप समझे? मतलब अपनी बुद्धि से जो उसके ज्ञान में जो बैठ गया उसको पक्ष करके ऐसे बैठ जाता है कि दूसरी की बात सुननी नहीं, न कुछ नहीं करनी, उस लीक पे चलता रहता है। हट जिसे कहते हैं, पक्ष जिसे कहते हैं, पक्ष का नाम ही तो मिथ्यात है, हट का नाम ही तो मिथ्यात है। समझो, जिसको भव का भाव करना लक्ष्य है वो व्यक्ति का पक्ष नहीं करता, आगम का पक्ष नहीं करता, सुनते जाना, लिख लेना पहले, क्रिया का पक्ष नहीं करता, जगह का पक्ष नहीं करता, व्यक्ति का पक्ष नहीं करता। सुनते हैं कि बात तो बताते हैं, क्रिया पक्ष नहीं करता, मुझे पूजा अभिषेक करनी ही करनी है, उपवास करना ही करना है, पक्ष नहीं। तो एक एक बात को सुनते हैं। भेष का पक्ष नहीं करना कि भेष बदलना है मुझे कहना, आगम का पक्ष नहीं करता, मुझे दर्मियों योगी पढ़ना, एक कहता मुझे पटवान योगी पढ़ना, पक्ष हो गया ना आगम का। जगह का पक्ष, हमें यहां नहीं रहना तो सोनगढ़ी जाके रहेंगे, भाई धर्म ध्यान, तो उसमें धर्म है कि जगह में? हमें तो इन व्यक्ति के साथ ही रहना, वहीं जाके उनके निमित्त से धर्म कहना मोक्ष होगा, तो व्यक्ति से मोक्ष होगा। साधक जीव को अपने उपयोग को लगाने के लिए जिस समय जैसा उपयोग देखता वैसे भारी साधन का अवलंबन लेके शुद्धोपयोग को बढ़ाता है। समय क्या काम है? दोबारा पूछे, जिसको एक मार्ग भव के अभाव का है कि मुझको तो केवल मात्र एक शुद्धात्मा चाहिए, भव का भाव करना चाहिए, और भव का भाव स्वभाव के आश्रय से होगा, और भव के अभाव में निमित्त रूप भाव में सारी क्रिया पूजन उपाधि संयोजन साथ है। अब उपयोग जिस समय जैसा दिखाई दे, अगर आपका उपयोग स्थूल है तो सब भक्ति का अवलंबन, भक्ति कार्यकारी पड़ेगी। अब तुम हट करो, भक्ति तो कहना आश्रम बंद है, हम तो चिंतन करेंगे, तो उस समय चिंतन हो गया क्या सुख के परिणाम में? काय का अवलंबन विवेक ये काम करना, पहले भक्ति करके परिणामों को भिगो, फिर चिंतन के लिए तब बैठो। लेकिन हट हो गई ना कि चिंतन कहना भक्ति तो जो है बंद का कारण है, हम तो चिंतन करेंगे, चिंतन में उपयोग लगेगा नहीं। दुकान दिखाई देगी, घर दिखाई देगा, भूख क्या दिखाई देगा, हम पूजा नहीं करनी, तो जल की क्रिया है, तो जल की तो क्रिया है। अगर पूजा के अलावा तेरा उस काल में शुद्धोपयोग बढ़ता है तो बड़ी बात है। तो पूजा की हट करके पूजा नहीं करनी, हमें स्वाध्याय करना। तो अगर तेरा पूजा ना करके शुद्धोपयोग बढ़ता, स्वाध्याय में स्वाध्याय कर, तो स्वाध्याय में तो मन लगता है। एक जीव को पास पूजा ही करनी, तो पूजा नहीं कर रहा। मूल प्रोजन शुद्धोपयोग का है, परिणामों की विशुद्धि का है, निर्मलता का है, वो तो प्रयोजन नहीं रहा। तो पूजा करनी, और घंटे घंटे खड़े होकर पूजा करने के लिए, अब घड़ी देखने लग रहे, पसीने आने लग रहे हैं, पर पूजा करनी, उपयोग कहाँ जा रहा आपका? खड़े होने से धर्म पुण्य हो रहा है कि उपयोग से होगा, विशुद्धि से होगा, उसकी तो खबर नहीं। लिखा मोक्षामा से होता है,
मंदिर में खड़ा है, मुंह से पाठ बोलता है और नजर चारों तरफ घूमती आने जाने वालों की तरह, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो फल किसका मिलेगा? अभिप्राय का मिलेगा और परिणामों का मिलेगा। दोनों बात कह रहे हैं। पहले फल किसका मिलेगा? परिणामों का। और मोक्ष मार्ग का फल किससे मिलेगा? अभिप्राय से। आने जाने में नजर घूमती है उसकी चारों तरफ, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तुमने क्या पहन रखा है। स्वाध्याय करने से उपयोग में एकाग्रता बनती है, स्वरूप की नजदीकता होती है, इसलिए स्वाध्याय होगा। हमें तो व्रत उपवास ही करने, व्रत उपवास करने हैं, लेकिन किस लिए करना? वास उपवास, अपनी उपहार में भोजन आदि का राग तोड़कर सुनते जाना। उपवास माने जो भोजन आदि का राग था उसको भार में नियम लेकर, जो 6 तत्व है भार के, अंतन उनोदर व्रत अंदर प्रक्रिया, बुद्धिपूर्वक उसका नियम लेकर अनशन करे भार में, यौनोदर करे, उस भोजन के राग को तो कम करे नियम लेकर, और अंदर में स्वरूप का रस बढ़ावे, तब तो वो उपवास कार्य करे। और उपवास की हमें हट करनी, उपवास ही करना है। अब उपवास तो कर लिया, अब सामत पता नहीं, अब सारी लोटे लोटे फिरता गर्मी में, घड़ी देखकर टाइम कब पास होगा, रात कब होगी, रात को आंख को जो दिन निकलना कठिन उसको। तो कहता है ज्ञानी जीव भी तो उपवास करते हैं, कि ज्ञानी जीव को उपवास करने का लक्ष्य नहीं है, ज्ञानी जीव को लक्ष्य तो शुद्धोपयोग को बढ़ाने का है। अगर उनको उपवास करके शुद्धोपयोग बढ़ता तो उपवास करते हैं, और उपवास अनशन करने से विकल्प होते हैं तो एक से भोजन करके तो शुद्धोपयोग को बढ़ाते हैं। लेकिन आपका जो उपवास का लक्ष्य है, तो इसका मतलब क्या है? हट करके उपवास कर रहे हैं कि उपवास में धर्म मान रखा है आपने, इसलिए उपवास, पूजा करने में धर्म मान रखा है, लेकिन नजर कहां जा रही है उसका पता नहीं, करनी है पूजा। पूजा करो, लेकिन पूजा करने के बाद उपयोग कितना लगा आपका उसमें? स्वाध्याय करनी हमें, पूजा तो नहीं करनी, लेकिन स्वाध्याय करनी अच्छी बात है। स्वाध्याय को परम तप कहा और ध्यान को उत्तम उसका फल कहा। लेकिन स्वाध्याय करने के बाद किसको पढ़ा, क्या पढ़ा, उसका स्वरूप क्या, उसका लक्षण क्या, स्वाध्याय करके यहाँ मिलान करा गया। जब तक आपने स्वयं का अध्ययन करा तब तक विषयों की रुचि छूटी गई आपकी, 25% भूमि भूमि स्वाध्याय का फल तो ये है सबका, हटता ही ना। हमें तो दलियन योगी पढ़ना, एक तत्वान योगी पढ़ना, लेकिन जिस अनुयोग के पढ़ने से अपने कसाई मन हो जावे, आप समझो, फिर लिख लो, अगर अपने परिणाम विषय कसाय में जा रहे हैं तो चंदन योग का अवलंबन लेना उसका। जब अपना उपयोग कसायों में जा रहा है तब कन्नन योग का स्वाद है करना, लेकिन परिणामों का फल क्या होगा देखते हैं। तो कहां जा रहे थे परिणाम? कसाय की तो तीव्रता उस समय द्रव्य लोग समझ में आ रहे थे, ऊपर में तो परिणाम भीगने खराब होने लग रहे हैं। कसाई की गर्मी में, मान की गर्मी में चल रहा है, और मैं तो शुद्ध बुद्ध अखंड आत्मा मुंह से बोलने लग रहा है। जब तक ये पहचान नहीं, जो तेरे परिणाम हो रहे हैं, परिणामों का फल क्या मिलेगा तेरे को, ये परिणाम का फल आएगा किसको, और करना नहीं होगा, पता एक एक परिणामों का फल कितना मिलता है, किस किस गति में जाता है, कैसे तीन भाग बनता है, और पूर्व में जो धर्मात्मा जीव उन्होंने परिणाम कैसे करे थे और उसका फल कैसे भोगना पड़ा दोनों। तो करना योग पढ़ के परिणाम की संभाल करे, फिर स्वभावता से लेके भक्ति निजरा करे, कर्म की निजरा करे तो कार्यकारी है। योग स्थूल हो आपका, उस समय भक्ति का अवलंबन। जब योग स्थूल होता है, रस नहीं होता, तो योग को रसीला बनाने के लिए भगवान की भक्ति करे, मुनिराज की भक्ति करे, जिनमानी की भक्ति करे, जिन शासन की भक्ति करे। यह जिन शासन कैसा है कि नौका के समान मेरे को मिल गया, इस जिन शासन रूपी नौका बैठकर तो अनेक भव्य जीव फिर गए,
हे जिनसासन, अब मेरे को बड़े भाग से तेरी शरण मिली है, मैं तेरी जिनसासनों की नौका में बैठकर उसका अमृत का पान करके मैं भी भवसागर से तिरूंगा। तो जब आपके प्रणाम भीगने लगे तो भक्ति वो क्या कार्यकारी हुई? कथनचित उपादेय व्यवहार मोक्ष मार्ग। जब परिणाम भीगने लगे तो शुद्धोपयोग आ जाएगा। और जब परिणाम भीगने लग रहे हैं आपके, हमें तो भक्ति करनी, हमें तो पूजा ही करनी, क्या करेगा? फिर पूजा की हट हो। अरे मूर्ख, ये जब तूने परिणाम भिगोए हैं, अब अंश उपयोग को अंदर में ले जा, एक गैस रूप की धुन जगह अंदर में लगने लगा उसकी, जिसका उपयोग सूक्ष्म हो गया, कसाई की मनता है, वो जीव क्या करे? समायिक का अवलंबन ले, उसके लिए कहा समय, वो आराम आदि के कार्य में ना पड़े। जिसको गृहस्थी आदि आराम आदि की अधिकता नहीं है, जिसके उपयोग की निर्बलता रहती है, इच्छा शक्ति जिसकी घट गई, वो ज्यादा अपने उपयोग को विकल्पों में ना फंसा रहे। अब ये करना, फिर शिविर अटेंड करना, फिर वहां जाना, फिर वहां जाना, उनको इकट्ठे करना, वो तो अपने उपयोग को बैठ के एकांत में चिंतन करे, ध्यान करे, उसके लिए कार्य। फिर तेरी भूमिका में अब ये सारे कार्य तो उसके लिए थे जिसका उपयोग स्थूल रहता था, इनके अवलंबन लेके अपने परिणाम को निर्मल करे। लेकिन तेरा उपयोग तो अपने आप ही निर्मल है, तत्व अभ्यास करने तेरी कसाई की मनता इतनी होगी, कर्मों की शक्ति घट गई। अब क्या करना चाहिए? अब दोनों तीनों टाइम बैठ के चिंतन करे, संभावित करे, भावे शुद्धोपयोग की भावना जगा। और उस काल में तो कहना आरंभ के कार्य में पड़े, पूजा में पड़े, विधान मंडल में पड़े, तो वहां आत्म ध्यान होंगे कि जो स्वभाव का लक्ष्य नहीं होगा। आप समझो, खाली विषयों में आत्म ध्यान होते हैं कि सुख के कार्य में भी आत्म ध्यान होते हैं? क्या कहें? खाली विषय का आरंभ में आत्म ध्यान होते हैं कि सुख के कार्य में आत्म ध्यान होते हैं। जब स्वभाव का लक्ष्य नहीं है तो सुख के काम में भी आत्म ध्यान होने लगते हैं। मान कसाई जगती है ना हमें। जो अभिज्ञानी गृहस्थी की भूमिका में है, जो अपने घर के आरंभ आदि कार्य करता है, उसके लिए उपदेश दिया कि मंदिर आदि चितालय बनावे, शिविर आदि पाठ करे, शिविर का आयोजन करे, उसके माध्यम से उपयोग की निर्मलता होगी, तो शुद्धोपयोग का अभ्यास करेगा। लेकिन जिसकी त्यागी की भूमिका हो गई, आराम आदि कम हो गए, विषय आदि घट गए, अब वो काम ये करेगा तो मंदिर बनवाना, धर्मशाला बनवाना, उधर की भी कह रहे, इधर की भी कह रहे, दोनों तरफ की कह रहे, जिम्मानी की बात कह रहे हैं। आपका जो त्याग की भूमिका आई, कसाई के घटने पे तो आई या अपने आप आई? बोलो, जो त्यागी की भूमिका है कौन से नुकसान में आती है? 5वें नुकसान। चौथे में उदासीनता ही विषयों से। 5वें जब दूसरी चौकड़ी कसाई की टूटी है ना, तो उसको विषयों का जो सामग्री है उसका त्याग हो जाता है। शुभ अशुभ उपयोग जिसमें स्थूल होता है वहां से हटता है, तो त्याग की भूमिका ही उसकी, उदासीनता की त्याग की भूमिका ही। और त्याग की भूमिका में आराम आदि का कार्य करे, चंदा इकट्ठा करे, मंदिर के लिए कुछ प्रयास करे, इधर उधर फोन करे, तो आर्थ ध्यान होंगे कि शुद्धोपयोग होगा उसमें। ये कार्य किसके लिए करा था? जो गृहस्थी है, जिसका उपयोग साधन पाप में जाता, आदम में जाता, उससे कहा भैया वहां यहाँ अपने उपयोग को यहाँ लगा, वहां पाप जो होता तो कम होगा यहाँ आने के बाद। समझना क्या है बात? ख्याल ना रही? तेरे को अपनी भूमिका का, अपने पद का ज्ञान नहीं है क्या तेरे को? किस भूमिका में, किस पद में रहकर कौन सी क्रिया करनी चाहिए, किसका त्याग होता है? आप त्याग की भूमिका में आराम आदि का कार्य करोगे तो शोभा की बात है कि तेरी आप उसमें त्याग की भूमि में शुद्धोपयोग बढ़ाओ, एकांत में साधना करो, उदासीनों के तब तो भली है, क्योंकि आपकी भूमिका बढ़ गई। और अगर उस भूमिका में ये काम कर रहा है आराम का, तो क्या त्याग नहीं हुआ अभी कसाई जाति का?
कसाई पड़ी अंदर में, इसका फल है। क्या कह रहे हैं? भार में त्याग की भूमिका हो गई और आरंभ के कार्य में लग गए और परेशान होने लगे। तो इसका मतलब ये भार की भूमिका देखी देखी आई, ऊपरी अंदर से नहीं आई, यथार्थ नहीं आई, दिखावट बनावट है। तो जितनी उसके करने कसाई की चौबड़ी टूटती है उतना भार जब त्याग होता है तो भार से उसको अरुचि होने लगती है, सब सुख के कार्य से भी उससे छूटता चला जाता है, शुद्धोपयोग के साधन को बढ़ाता जाता है। अगर चौथे गुरुस्थान वाले किसी को मुनि की दशा आ गई, आप सुनिए, तो गुणस्थान उसका चौथा ही रहेगा, छठा नहीं हो सकता। तो उसको जब तीन चौकड़ी कसाई बाकी है और मुनिपना अंगीकार कर लिया हमने भार में, तो शुद्धोपयोगी ज्यादा होगा, शुद्धोपयोग कम होगा। उसका उपयोग शुद्धोपयोग में ही कर देगा, अंदर में नहीं जाएगा। आप समझो, तो अपने को ये देखना है कि हम त्याग की जो भूमिका निभा रहे, त्याग करना अच्छी बात है, लेकिन पहले मिथ्यात्व का त्याग हो, फिर कर्म, कर्म से कसाय का त्याग हो। मिथ्यात्व का त्याग किए बिना कसाय का त्याग नहीं होता, और कसाय का त्याग हुए बिना भार के विषयों का भी, भेष का भी त्याग नहीं हो सकता। त्याग करना अच्छी बात है, लेकिन त्याग करने के बाद फिर उसका राग उत्पन्न नहीं हो, कमाने का राग उत्पन्न नहीं हो, फिर शादी ब्याह में जाने का राग उत्पन्न नहीं हो, फिर आपको जब आपको त्याग हो गया कसाय। समझना नहीं बात आपको? त्याग की भूमिका है, त्याग का भेष है। और शादी ब्याह में जा रहे हो, आप दुकान पे बैठे हो, व्यापार कर रहे हो और त्यागी का भेष बना रखा है, तो शोभा है कि जैन धर्म की उसमें उस त्याग की महिमा है क्या? उस भेष की महिमा है क्या? त्याग के भेष की तो क्या कह रहे हैं? शोभा है क्या? अगर वो गृहस्थी, सम्यक व्यक्ति गृहस्थी की भूमिका में है तो दुकान भी कर सकता है, व्यापार करता, साथी प्रतिमा तक व्यापार करता, शादी ब्याह भी करता अपने बच्चों के, दूसरे के नहीं करता, दूसरे के नहीं कराता, जो स्वयं की उसकी जिम्मेदारी बाल बच्चों उसकी करता भी है, दुकान भी व्यापार भी करता है। लेकिन जिसका त्याग का भेष हो गया, तो त्याग का भेष क्यों करा था? कि दो चौकड़ी कसाई का अभाव हुआ तो त्याग का भाव आया। वास्तव में नहीं आता ये नहीं समझने की कोशिश करो। आपने रस्सी का त्याग करा आज, अगर उस घी के प्रति, दूध के प्रति राग टूट गया तो आज आपकी रस्सी सफल है, ऐसा समझ है तो समझ में आएगा ना। और रस्सी का त्याग तो कर दिया, देखा देखी करा, हमें भी करना चाहिए, लेकिन वो राग तो नहीं टूटा रस का, तो आपने दूध तो पिया नहीं, ऐसा ही आया से। अब दूध की क्या बनाने, दूध का क्या बनाने, दूध तो पीना नहीं। अब दूध पीने में डायरेक्ट में कितना राग था? थोड़ा था, और रबड़ी बनाने में कितना राग बढ़ा, और घंटे लगे रहे आप उसमें, कढ़ाई पे खड़े रहे, पूजा भी छोड़ दी, स्वाध्याय भी छोड़ दिया, तो सब छोड़ दिया, तो राग बढ़ा कि घटा? ये कहना मतलब भार में जितने 6 जो क्या नाम वायरिंग जो है तप है, उसका मतलब क्या है? भार में नियम पूर्वक उसका नियम ले रहे और उसका स्वरूप समझ कर उसका राग तोड़े, समझना। उन रसों का राग तोड़ना वो शुभ भाव है, पुण्य भाव है, और उस राग का भाव कर देना वो धर्म है। भार में रस का त्याग करना नियम पूर्वक वो शुभ भाव है, उस राग का स्वभाव में आ से लेके अभाव कर देना उसका धर्म है। और राग तो नहीं टूटा, मिश्री का मीठे का राग तो नहीं छूटा, और शक्कर खानी नहीं, ये आज नियम है। तो फिर उसका मीठे की जरूरत तो अंदर में लगेगी ना, मांग तो आएगी ना मीठे की, अरंदा का रस आया नहीं, तो विकल्प ढूंढेगा ना कि मीठे की पूर्ति किससे करें, कैसे करोगे? तो कितनी टेंशन होती है जिस दिन रविवार होता है, मतलब जिस दिन रस होता है,
और उस समय कहीं से बुलावा आ गया तो अगर उस दिन कहीं से बुलावा आ गया तो बोलो कितनी मुश्किल होगी। लो, इनको आज ही करना था, आज ही बुलावा देना था। तो घर में सारी चीज नमक की बनी, त्योहार हमारे लिए कल रख देना और कल खाएंगे। तो खाने का भाव तो नहीं गया ना, रस का भाव। ये कहना मन इसका नाम मिथ्यात है। ये दिखावट बनावट में धर्म नहीं है, पुण्य भी नहीं है। आप समझो, कल खा लेंगे तो खाने के भाव, कल खा लेंगे लेकिन खाने के भाव से बंद अभी से चालू हो गया आपका। तो त्याग हुआ कि त्याग के काल में भी खा रहे उस वस्तु का राग चल रहा है, कहना मतलब। जब अंदर में उस राग चीज का त्याग होता है तो फिर अंदर में स्वरूप का रस बढ़ता है। जब आपका कसाय का त्याग हुआ है तो कसाय के त्याग में तो शुद्धोपयोग बढ़ता है। जब 2 चौकड़ी कसाय की जाएगी तो शुद्धोपयोग बढ़ेगा ही घटेगा? शुद्धोपयोग बढ़ा तभी तो त्याग हुआ कसाय का 2 चौकड़ी का। है प्रत्याख्यान वर्णी क्रोध मान माया लोभ। जब दूसरी चौकड़ी जाती है तब त्याग की भूमिका आती है। उस जाति की उसको कसाई नहीं रहती, विषयों की, व्यापार करने की, शादी ब्याह में जाने की, लेन देन करने की, आरंभ करने की। घर का आरंभ तो बंद कर दिया, अब मंदिर धर्मशाला का आरंभ करा दिया, शुरू कर दिया। तो बात तो एक ही रही, आरंभ करने की कसाई तो नहीं गई, ये कहना मतलब है। आपने घर छोड़ा और त्याग की भूमिका है। तो आचार्य कहते हैं घर में क्या दिक्कत है जो तूने घर छोड़ा? कुटुंब परिवार छोड़ा तो कुटुंब परिवार को क्यों छोड़ा तूने? मैं क्या कह रहे थे तेरे को? और यहां आगे तूने कुटुंब परिवार जोड़ लिया अपना कुलवा, तो बात तो वही रही। अब उसमें ममत कर लिया, उसमें राग कर लिया, उनकी संभाल में लग गए। स्काउट में लिखा पूरा का पूरा ही, इसमें भी 7 अधिकार है। तो कुनबा जोड़ने में इकट्ठा करने का राग तो नहीं हुआ। वो सब काय के लिए कर रहा था? घर का छोड़ना, दुकान का व्यापार का छोड़ना काय के लिए कर रहा था? कि एकांत में रह के अपनी धर्म की साधना, ज्यादा शुद्धोपयोग बढ़ाएंगे। कि वहां घर कुटुंब में रहने पर समय नहीं मिलता था, मैं समय का चिंतन का, इसलिए तो त्याग करा। अब त्याग करके कुटुंब परिवार का फिर ध्यान किसको कर दिया? कि किसी संता में जाके फिर कोई पद ले लिया त्याग की भूमिका में। तो बोलो क्या का त्याग? एक को ग्रहण करा, दूसरे का त्याग कर दे। एक का त्याग करा, दूसरा ग्रहण कर लिया, तो बात तो बहुत रही। जब शुद्धों में ज्ञाय को स्वीकार करता है, ज्ञाय के स्वीकार करने में सबका त्याग हो जाता है। सावधान में, परवर्ती में क्या योग है क्या अयोग है, किसमें दोष ज्यादा है किसमें दोष कम है, परवर्ती में धीरे धीरे त्याग करो। हमारे योग नहीं ऐसा बोलना, हमारे योग नहीं वहां बैठना, हमारे योग नहीं वहां जाना। विवेक काम करे तो सब में ज्ञान हो गया। तो भावुकता में चला गया, बोला कि सब कह रहे तो तुम भी चलो, वो मंदिर बना तुम भी एक मंदिर खड़ा करो अपना, वो धर्मशाला बनवा रहे तुम भी धर्मशाला बनाओ, और चंदा इकट्ठा करो फिर धर्मशाला। और घर घर दुकान जाओगे, फोन करोगे सबके चंदा इकट्ठा करने के लिए। तो वो तो पुण्य भाव है, धर्म ध्यान है, वो क्या है? 8 ध्यान है। सबके आगे जय जय बोलनी पड़ेगी सबको, और माए चाय करके बोलना पड़ेगा। सीधा तो नहीं क्या कि मंदिर धर्मशाला चंदा दे दो। पहले हालचाल पूछोगे उनका, जय जिनेन्द्र करोगे, काम धंधा कैसा चल रहा है ये पूछोगे, स्वाध्याय करते नहीं करते ये पूछो, फिर बाद में अपनी बात चलाओगे। तो मायाचारी है कि नहीं है? किसके लिए कर रहे हो? इतने मंदिर धर्मशाला बने हुए हैं तो तुम और बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? कि अलग अपनी बनाएंगे, अपनी पहचान होगी। तो किसकी पहचान करो? क्या कह रहे? तो इन्हीं में लगे रहोगे, बनाने में लगे रहोगे, जो बने बनाए उन्हीं का लंबा लेके धर्म साधना करोगे। बोलो और बनाएंगे, अलग बनाएंगे, जहां हमारी चलेगी।
तो इसका मतलब जो तू बना रहा है यहां हमारी नहीं चलती, इसलिए अलग बना रहा है। समझना पीछे क्या काम करते कसाई जी। पापा हम अलग रहेंगे, चोर हो गया अलग, यहाँ क्या कमी, इतना बड़ा मकान है कौन संभालेगा, कि नहीं अलग रहेंगे। कि क्यों अलग रहेंगे, कि हमारी अपनी नहीं चलती हैं। घर में तो अकेले हो हैं, और इतना बड़ा घर कौन संभालेगा, इतना बड़ा मंदिर कौन संभालेगा, इतनी स्वाध्याय धर्मशाला कौन संभालेगा। बोलो कि अलग मंदिर बनवाएंगे हम अपना, तो कि अलग क्यों बनवा रहे हो, यहाँ क्या दिक्कत है, यहाँ कोई मना करता है, यहाँ अपनी हमारी नहीं चलती। तो इसका मतलब यहाँ तुम्हारी कसाई नहीं चलती, तुम्हारी कसाई का पोषण नहीं होता यहाँ पे, इसलिए तुम यहाँ नहीं चलते, यहाँ नहीं बैठना चाहते। वहां बैठ के अपनी कसाई का पोषण करोगे चार जनों के बीच में, और उन्हीं को इकट्ठा करोगे तो तुम मान कसाई देगा। यहाँ तुम्हारी कसाई का पोषण करेगा, उन्हीं को इकट्ठा करोगे, और फिर उनकी भी नहीं बनेगी आपस में, नहीं फिर अलग होगी, हमारी तो नहीं चलती, हम अपना अलग बनाएंगे सादे को, तो बनाते जाओ। हो नहीं रहा ये, बोलो बोलो हो रहा नहीं हो रहा, बोलो काय के कारण कितने बना बना के खड़े करने लग रहे हो, तो बनाने से पहले ये तो कुछ देख लो कि संभालेगा कौन इनको, संभालेगा कौन। कल को ये सब शून्य हो जाएंगे। आप जब घर में एक चीज लाने से पहले व्यवस्था करते हैं उसकी, तो भविष्य में सोचो तो इतने बनाने लग रहे हैं, बनाना अच्छी बात है, अपने जिनायतन बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे, जैन समाज बढ़ेगा बनाने से, लेकिन व्यवस्था भी तो देखनी पड़ेगी, व्यवस्था कौन करेगा तब। एक मकान हो ले लो जी, पैसे इकट्ठे हो गए, तो मकान ले तो लो, लेकिन साफ सफाई में कितना समय लगेगा। बोलो अरे व्यापार अच्छा चल रहा है, सामने एक दुकान हो गई, थोड़े पैसे मोड़ ले लो, ले तो लो, लेकिन हम अकेले हैं, इसको देखेंगे उसको देखेंगे। घर छोटा पड़ता है और बड़ा बनाएंगे, बना लो, लेकिन उसकी साफ सफाई में सारा दिन जाएगा। करनी तो ज्ञान की सफाई थी, और पत्थरों की सफाई में लग जावे सारे दिन, यहाँ भी धूल, यहाँ भी धूल, यहाँ भी धूल, और वहां की धूल छोड़ोगे तो जिनवानी में धूल लग जाएगी। फिर श्राद्ध करने कौन आएगा, जिनवानी कौन निकालेगा, धूल लग जाएगी, और उस पर धूल लगी तो आपके ज्ञान पे धूल चलेगी। आप समझना नहीं बात है। अगर वहां आराम कम होगा, समय कम दिया जाएगा, थोड़ी जगह होगी, ये नहीं कि बढ़ाओ, अगर अपने पास पर्याप्त है और जिसके पास नहीं है उसको उठाने में लगाओ ना, सुनो आपके पिताजी ने खूब कमाया, जितना भी कमाया वो आपको सौंप के चले गए, यानी कि वो भी चौकीदारी करके चले गए कि पुत्र होगा उसको सौंप दूंगा। उन्होंने कितना भोगा, सारी जिंदगी वो भी इकट्ठा करते चले, आपको सौंप के चले गए, और जो सौंप के गए थे वो तो इकट्ठा रह रहे, आपने और बढ़ाना शुरू कर दिया, उसी को उसका और विस्तार कर दिया, तो आपने सब भोगा कि इसकी चौकीदारी करते बढ़ाने में रहे। ठीक है ना। अब आप भी धीरे धीरे, अब आपने सब कुछ राहुल को सौंप दिया, अब राहुल ने कहा बाबा भी सौंप के गए, उन्होंने पापा ने बढ़ाया, अब मेरा दायित्व है जो पापा सौंप गए ये तो बना रहे गए, अब और बढ़ाओ। अब राहुल भी इसी चक्कर में लग गया, भाई कितना बढ़ रहा है, कौन कमा रहा है, बोलो कितना खर्च हो रहा है, कितना भोगा जा रहा है, किसके काम आ रहा है, बोलो कितने इतने कपड़े, बोलो देखते हो कितने कपड़े भरे पड़े टैंक में, बक्सों में, अलमारियों में, कितने हैं, बोलो काम आ रहे हैं क्या, लेकिन वो अपने पहनने में आ नहीं रहे, और जिसको जरूरत है होता है ऐसा। अब कोई देने की बारी आती है ना, ये तो हमने वहां से खरीदा था और इतने का खरीदा, रख लो इसको भी,
तो भरते चले जाते, टैंक, अलमारी, बक्से 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 बक्से। अब खोल के देखो कौन संभाल रहा है, बहु आरंभ हो पैगा नारका, नर्क का द्वार है। कितने इकट्ठे हैं और कितने पहनने मारते हैं। दिल्ली में जगह जगह नेकी की दीवार बनी हुई है, नेकी की दीवार। तो वहां क्या करते हैं, वो दीवार पे जिसके घर में फालतू सामान है, कपड़े हैं, बर्तन है, कुछ भी चीज है, ठेले में टांगे नेकी की दीवार पे टांग गया। भूख लगे हुए दीवार पे, अपने घर में जो भी फालतू सामान है, काम नहीं आ रहा, ठेले में रखा, दीवार पे टांग गया। अब जिसको जरूरत है वो ठेले उठा कर घर में जाता है। न दीनता आती, न अपना अहंकार आता कि हमने इसको दिया है। उसका भी काम हो गया और हमारे विकल्प खत्म हो गए, उसकी संभाल करने से बच गए, उसके वो चीज काम में आ गई, तो हमारे काम की नहीं आ रही थी। घटती जन घटाइए, क्या कसाय, कसाय को जितना घटाओगे उतनी शांति पड़ेगी। वो विचार कर अपने को मोक्ष मार्ग मिला है तो भक्ति भाव के लिए मिला, औरों की बात नहीं कर रहे, क्योंकि जीव की बात मुझे सुनने को मिल रही है और की समझ में आना है। समय थोड़ा है, जीवन का भरोसा नहीं, ये समागम बन गया कोई भरोसा थोड़ी था, हमेशा बना रहेगा। अब समागम नहीं रहता तो क्या करते वो लोग, अगर ये समागम नहीं होता 15 दिन का तो क्या करते, आते थोड़ी यहाँ। तो समागम मिला है पुण्य का उदय से, तो समागम में जो भी आपको सीखने पढ़ने को मिला उसका समागम करने की कोशिश करें। किसका समागम मिला, आत्मा का समागम करने का अवसर मिला। अपना जीवन व्यर्थ में उलझनों विकल्पों में मत खराब। जीवन बहुत थोड़ा सा है और करना बहुत कुछ इसलिए। अब समेटो, फैलाओ नहीं, उपयोग को, और उपयोग को समेटने के लिए जो फैला रखा है उससे बस करो। बढ़ाने को तो जितना बढ़ाते चले जाओ, कोई लिमिट नहीं, जितना जितना बढ़ाओगे उतना उतने विकल्प बढ़ेंगे। आगे समझना किसके लिए, क्यों और कब तक करता रहो, ये बार बार अपने सवाल पूछो। राहुल, पूछते रहो कि किसके लिए, दादा ने कितना भोगा, पापा कितना भोग रहे हैं, और मैं कितना भोगूंगा। सामग्री यहीं पड़ी रह जाएगी, समझना। पर होता ही है, जीव चला जाता है और जाके फिर उसके संस्कार लेके फिर गति में फिर वही काम। और कितने आज रोज ध्यान करके अपने सामग्री इकट्ठी करेगी, तो कौन साथ में जाएगा। सुबह सुबह भाव की सामग्री तो साथ में है, सामग्री जाएगी वो साथ में पड़ी रहेगी। क्यों, कब तक, ढोल सुन चेत से आने, काल बठा मत खोवे, ये नर भाव फिर मिलन कठिन है, मिलना कठिन हो गया। अब भी अगर नहीं चेते, जागदार सावधान नहीं हुए, जागृत नहीं हुए, तो कर्म किसी पे दया नहीं करता। आप समझो, बोलो आयु कर्म आएगी तो ये कह गई तो सावधान हो जाना। आ गई, खाना बनाते हो आप, अभी गैस चल रही है वो, और जब खत्म होती है कहते कि वो खत्म हो रही, एक रोटी हाथ में, एक रोटी तवे पर पड़ी रहती, गैस खत्म। ऐसे आयु कर्म मौका नहीं देती समझने का, तो पहले से समझ जाओ, विचार।
ये पेपर के मोटे पेपर के, है ना? हाँ, देखो ये थोड़े पेपर रह गए, उनका थोड़ा बोल देते हैं। अशोक कुमार जैन भैया का है, इनके 100 में से 65 नंबर आए हैं। गलती बहुत करी है इन्होंने। इन्होंने लिखा है कि अपना सुख दुख परदर्दियों से होता है, पर के कारण जी दुखी है। अनीता ठाकुर, इनके 50 में से 20 नंबर आए हैं। और ये रमेश, आप ही हो गए ये? तो आपको कोई कागज नहीं अलग से मिला लिखने के लिए, किसी पे लिख दिया? रमेश विदई, इनके 100 में से 42 नंबर है। राजेश सीमा जैन, इनके 50 में से 35 नंबर है, खाली एक पेपर करा है उन्होंने। ये फिर सीमा राजेश ठाकुरकर है, इनके 50 में से 40 नंबर है। अच्छा, अंशु मोदी 100 में से 72 नंबर है इनके। लिखाई बहुत अच्छी है इनकी, बहुत सुंदर लिखाई है। किसका ये पेपर? अच्छा, आपका। बहुत अच्छी लिखाई है, लेकिन गलती बहुत करी इन्होंने भी, नंबर अच्छे आ सकते थे इनके। ये अनुभूति अक्षत मोदी, इनके 72 नंबर आए 100 में से। लिखाई इनकी बहुत अच्छी है। निशा अनिल मोदी, कौन है? आपका है क्या? अच्छा, इनके 100 में से 75 नंबर है। अस्सी नंबर पूरा किसी का गलती सबने करे, ऐसा लगता है कि सबने एक दूसरे के पेपर देख के नकल करी है। अच्छा है, गलती है तो नंबर पूरे आया। जब वो महावीर भगवान की पिछले 15 दिन से हम आदरणीय भाई साहब जी के सानिध्य में दिन में 3 बार वाणी का रसास्वादन कर रहे थे। आज शाम को 5, सवा 5 बजे की उनकी ट्रेन है। दोपहर की कक्षा उनकी यथावत 3:15 बजे से ठीक 4 बजे तक रहेगी। जो लोग आ रहे थे उनका ध्यान रखें कि 3:15 से 4 बजे 3:15 बजे करेक्ट शुरू कर देंगे, क्योंकि अगर राइट टाइम गाड़ी रही तो जाने का विकल्प रहेगा, इसलिए 4 बजे करेक्ट समापन करेंगे। तो कक्षा लगेगी। जो अब तक नहीं आया आज आ जाना साथ। मैंने करीब जब यहाँ 12 तारीख को आए थे तो 7-8 तारीख को आपसे संपर्क स्थापित किया था, और उनकी अनुकूलता थी तो हमने तत्काल ही जो 4-5 दिन बाद का रिजर्वेशन मिला तो उनका इसी टाइम पे करवा दिया था। और हमारे बीच में मैं समझता हूँ लगभग 30वीं बार आपका आना हुआ है, और हम चाहेंगे कि वर्ष में कम से कम 1 बार या 2 बार आपका सानिध्य हमेशा प्राप्त हो। और हम भावना भाते हैं कि उनका सानिध्य यहाँ पर हमसे हमेशा मिलता रहेगा। आज हमारे बीच में कलकत्ता से हमारे 2 परिवार यहाँ पर पधारे हैं। मुमुक्षु भाई हैं और यहाँ नागपुर के आसपास के क्षेत्रों की यात्रा के हिसाब से यहाँ पधारे हैं। अभी हमारे साथ प्रवचन सभा में हाजिर भी हैं। हम दिगंबर स्वाध्याय मंडल ट्रस्ट की ओर से उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अभी के स्वागत के लिए मैं भाई साहब से निवेदन करूँगा कि आप आएँ। जय कुमार जी आप आएँ, भाई साहब के साथ में लेके आएँ। दूसरे भाई साहब वहाँ आए हैं? अच्छा, आइए आप आइए।
एक सूचना और भी है। ये दिगंबर जैन परिवार मंदिर ट्रस्ट एवं श्री नरेश नीलांचल जी जैन रिलायंस द्वारा आयोजित एक्यूप्रेशर का एक शिविर कल से 27 तारीख से कौन सी तारीख कर लिया है? 6 दिन का ये शिविर है और ये अपने परिवार में त्यागी भवन में लगेगा और करीब करीब उनकी 3-4-5 लोगों की डॉक्टरों की टीम है वहाँ पर हाजिर रहेगी। तो जिनको एक्यूप्रेशर के संबंधित कोई बीमारी हो तो वहाँ पर वो पहुँचें। और ये सूचनाएँ जो है आपको नीचे बोर्ड पर देख जा रही हैं, है ना। और ग्रुप में भी आपके हम डाल देंगे तो पूरी सूचनाएँ आप वहाँ से प्राप्त कर लेंगे। नरेंद्र का सुबह 9 से 12 का समय रहेगा प्रतिदिन। अच्छा 3 से 6 2 से 5 है, 2 से 5 शाम को 9 से 12 2 सेट में चलेगा। 6 दिन का कार्यक्रम है। 6 दिन का मतलब एक मरीज को 15 मिनट का खबर देंगे और सुबह 9 से 12 और दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक 2 सेट करेंगे। कम से कम 6 दिन अगर लेंगे उसका उपयोग तो उसको रिलीफ मिलेगा। ऐसे जो होता है एंट्री फीस पूरा निःशुल्क है। 50 रुपये रजिस्ट्रेशन रखा है ताकि कम से कम लोगों को इतना लगे फीस की वैल्यू नहीं रहती। तो सिर्फ मात्र रजिस्ट्रेशन की 50 रुपये रखा है और बाकी सब फ्री 6 दिन का। और संपर्क ये अपने उसमें डायमंड है, बाकी नाम फ्री में है। क्योंकि जो वो लिमिटेड है कि वो वहाँ पे ज़्यादा एंट्री दे नहीं पाएंगे डॉक्टर को, इसलिए जिसको करना है तो रजिस्ट्रेशन करवाना है। इन 15 दिन के समागम में हमारे वचनों से किसी के परिणामों में ठेस लगी हो, लग सकती है ना, लग सके कुछ हो सब बोले हो जगह जगह, तो अपने परिणाम मान्य नहीं करे। भावना तो ये है कि सबका सही मार्ग पे आए, है ना। और 15 दिन के समागम में जो आपने उपकार करा हमारे प्रति, देखो घर पे रहे तो उपकार ये है ना कि भोजन की सुविधा ही, घर जाकर भोजन बनाना पड़ता और हमारी विशुद्धि बड़ी आपके निमित्त से। समागम देखो सबके सहयोग से होता है। हम आ गए और आप लोग इकट्ठे नहीं हुए, तो आप लोगों इतना सहयोगी आप तीनों टाइम बैठे सुना, तो ये भी आपको बहुत बड़ा उपकार है ना। और नागपुर में भी हमारा घर है, नहीं भी बुलाओ तो हम आ जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। निज निधि